मणिपुर में नरसंहार और महिलाओं के साथ बलात्कार, हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर। दयाराम PPID। भाजपा के शासन में देश में जो भी हिंसा, बलात्कार, आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है, वह भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC और इनसे धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के साथ ही हो रही हैं, और करने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शासनकाल में इन वर्गों के साथ नरसंहार, महिलाओं के साथ अनाचार और दुराचार जैसी घटनाएं न हुई हों। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि वर्ण धर्म के शूद्रों, अतिशूद्रों ने द्विजातियों की बस्तियों में आग लगाई हो, उनकी बहन, बेटियों की आबरू लूटी हो, उनका सामूहिक नरसंहार किया हो। चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो अथवा भाजपा का शासन हो, दोनों के शासनकाल में मूल निवासी पुरुषों और महिलाओं का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुए हैं। बिहार का लक्ष्मणपुर बाथे कांड उस समय हुआ जब बिहार राज्य की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। घटना को अंजाम देने वाले भूमिहार ब्राह्मण थे। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा के शासन में फूलन देवी की संसद परिसर में हत्या की गई जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। भाजपा के ही शासन में शोध छात्र रोहित बोमला को मारकर पंखे के फंदे पर लटका दिया गया था। उत्तर प्रदेश भाजपा के शासन में ही प्रतापगढ़ के एक गांव पर ब्राह्मणों ने हमला कर कुर्मियों के घरों में आग लगा दी थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बुरी तरह घायल हुए। कई पशु जलकर दम तोड़ दिए। उस समय भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, जो कुर्मी जाति से संबंध रखते थे, किंतु उनके लिए वे कुछ भी नहीं कर सके। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन में 30 जाट युवक भाजपा सरकार की गोलियों के शिकार हुए। खून खराबे के बाद भी जाट आरक्षण आंदोलन विफल रहा। राजस्थान के गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 73 गुर्जर आंदोलनकारी भाजपा सरकार में गोलियों से भून दिए गए। गुजरात में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आरक्षण आंदोलन चला, जिसमें 65 कुर्मी आंदोलनकारी मारे गए। पाटीदारों को आरक्षण मिलना तो बहुत दूर, आरक्षण नेतृत्व करने वाला हार्दिक पटेल ही भाजपा के हाथों बिक गया। भाजपा ने उसे खरीद लिया और आज वह गुजरात राज्य विधानसभा में विधायक है। EWS सुदामा कोटा, जिसे सरकार ने सवर्णों को प्रदान किया और जो असंवैधानिक है, उसका विरोध अछूत और पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किन्हीं लोगों ने नहीं किया, जबकि सवर्णों ने मूल निवासी अछूत और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के विरोध में आत्मदाह करने की धमकी तक दी। भाजपा शासन में ही कलम से बहुजन क्रांति करने वाले कर्नाटक राज्य के महान लेखक कुलवर्गी तेजतर्रार महिला पत्रकार गौरी लंकेश को गोलियों से भून डाला गया। SC ST एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे 14 आंदोलनकारियों पर भाजपा सरकार की गोलियों ने उन्हें भून डाला। किसान आंदोलन की शुरुआत भाजपा शासन में ही प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग 700 किसान अपना जान गंवा बैठे। इतना ही नहीं, भाजपा के एक ब्राह्मण मंत्री के बेटे ने किसान आंदोलनकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर 5 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। NRC और CAA के विरोध में देश की राजधानी के जंतर मंतर तथा दिल्ली के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आंदोलन कर रही मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 40 निर्दोष लोग मारे गए। उन्नाव की नाबालिग अछूत बेटी के साथ भाजपा विधायक द्वारा अनाचार और दुराचार तथा उसके परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारना, साथ ही साथ हाथरस की बेटी को ठाकुरों द्वारा बलात्कार कर उसकी हत्या करना और सत्ता के सह पर शव को रातों रात जला देना, ये भाजपा शासन में ही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संवैधानिक मूल्यों को नकार कर मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाना, किंतु शातिर स्वर्ण अपराधियों पर चुप्पी साध लेना एक मुख्यमंत्री की अन्याय की उच्चतम पराकाष्ठा है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो वंचित अछूत जाति से संबंध रखते थे, उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों ने मंदिर में घुसने नहीं दिया, साथ ही साथ उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। जिस देश में मूल निवासी समाज के राष्ट्रपति के साथ अमानवीय व्यवहार होता हो, उस देश की आम जनता के साथ कैसा व्यवहार हो सकता है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। भाजपा के शासन में ही मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करके उनकी निर्मम हत्याएं पूरा देश जानता है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनके ऊपर गंगाजल और वेद मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण भाजपा के शासन में ही हुआ है। ये सारी घटनाएं हिंदू राष्ट्र की कवायद है। नई संसद के उद्घाटन के बाद आर्य ब्राह्मणों ने आर्य नीति के तहत हिंदू राष्ट्र का असली चेहरा ट्रेलर के रूप में दिखाना प्रारंभ किया। पुरानी संसद के रहते हुए नई संसद का निर्माण क्यों, यह एक सवाल पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग में चर्चा का विषय बना हुआ है।
नई व्यवस्था के लिए नई संसद का निर्माण पेशवाई शासन व्यवस्था लाने की पहल है, जिस नई संसद में सिंगोल की स्थापना की गई है, अर्थात लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की स्थापना और शासन व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार चलाना। धर्म में संप्रभुता ब्राह्मणों के पास है, इसलिए ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का उद्घाटन कराया गया, जबकि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र की प्रधान होने के साथ ही साथ जल थल नभ तीनों सेनाओं की प्रमुख है। से उद्घाटन नहीं कराया गया क्योंकि राष्ट्रपति एक तो आदिवासी और दूसरे महिला थी, जो आर्य संस्कृति में आर्य पुत्रों के लिए पराई है। नई संसद के उद्घाटन के बाद ही एक भाजपाई ब्राह्मण मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करके मूल निवासियों को संदेश दिया कि वर्ण धर्म के अछूत और सछूत शूद्र तथा महिलाएं ब्राह्मणों के पैर की जूती हैं, चाहे वे किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाएं। क्षत्रियों ने बिहार राज्य के मोतिहारी जिले में उज्जवल यादव का सिर मुंडवाकर अपने जूते पर थूककर उसे चाटने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर उसे लहूलुहान कर दिया। महाभारत के एक कथा प्रसंग में शासन द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करता रहा, किंतु आर्य संस्कृति से बंधे होने के कारण किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार एक ब्राह्मण जब उद्दालक की पत्नी का हाथ पकड़कर सहवास के लिए ले जाने लगा तो बेटा श्वेतकेतु क्रोधित होकर जब रोकने का प्रयास किया तो उद्दालक ने बेटे से कहा, बेटा ये सनातन धर्म है, तुम विरोध नहीं कर सकते। श्वेतकेतु की माँ को वो ब्राह्मण लेकर चला गया। द्रौपदी के चीरहरण के समय सभी चुप्पी साधे हुए थे, क्योंकि उस समय राज्य तंत्र शासन व्यवस्था थी। किंतु भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मणिपुर राज्य में 2 कुकी आदिवासी महिलाओं को नंगा कर घुमाया ही नहीं गया, उनके साथ बलात्कार कर अंततः उन्हें मार डाला गया। कुक्का आदिवासी समुदाय के साथ ऐसे विभत्स जघन्य अपराध के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा भाजपा के किसी नेता की न जबान खुली और गोदी मीडिया तो चुप्पी साधे रखा। मणिपुर की घटना 3 और 4 मई को हुई, जिसका खुलासा सोशल मीडिया द्वारा तीसरे महीने में हुआ। आज जब विपक्ष भाजपा के कुशासन पर उंगली उठाता है तो भाजपा के नेता तर्क देते हैं कि उन्हें देश की जनता ने बहुमत दिया है। यदि विपक्ष जनता के हित में कार्य किया होता तो वही जनता उनको बहुमत प्रदान करती। वे यह भी तर्क देते हैं, देश की जनता ने कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए ही उन्हें बहुमत प्रदान किया है। वे प्रमाण देते हैं कि विपक्ष पहले अपने गिरहवान को झांके। वे ये भी तर्क देते हैं कि कांग्रेस अपने शासनकाल की घटनाओं का ग्राफ और हमारे शासनकाल में घटी घटनाओं के ग्राफ से तुलना कर सकती है। ऐसा जवाब देकर भाजपा आर्यपुत्र विपक्ष को निरुत्तर कर देते हैं। सवाल यह नहीं कि किस पार्टी के शासनकाल में अधिक घटनाएं हुई या किस पार्टी के शासनकाल में कम घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि अछूतों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के ऊपर किन लोगों ने वारदातों को अंजाम दिए और वे हैं कौन लोग। जहां तक पिछड़ी जातियों के हक और अधिकारों की बात है, उनकी जाति आधारित जनगणना यदि कांग्रेस ने नहीं कराई तो भाजपा ने तो घोषणा करने के बाद भी जाति आधारित जनगणना कराने से मुकर गई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद यदि कांग्रेस ने खड़ा किया तो उसका फायदा मात्र कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि भाजपा ने भी उठाकर धर्म की राजनीति से अपने सुनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस में यदि भाजपाइयों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा तो उनका साथ कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने दिया, जिसके कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों को लाभ मिला। संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल सुदामा कोटा अर्थात द्विज आरक्षण यदि भाजपा लाई तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, विरोध नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में लक्ष्मणपुर बाथे कांड के अपराधियों को पटना हाईकोर्ट में सभी को बरी कर दिया तो भाजपा के शासन में विल्किस बानो केस के अपराधियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें फूल मालाओं के साथ सजा से मुक्त कर दिया गया। कांग्रेस के शासन में धर्म की राजनीति के संवर्धन के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने रामचरितमानस की चतुर्शताब्दी समारोह मनाया तो भाजपा ने संविधान विरोधी रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या करने के कारण एक संत ने बिहार राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री का सिर काटकर लाने वाले को करोड़ों रुपया इनाम देने की घोषणा तक कर दी। प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेसी द्विज और भाजपाई द्विजों में अंतर क्या है? वे कौन लोग हैं जो घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और क्यों? उन्हें भारत के मूल निवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? आर्य पुत्रों का सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिनकी शाखाओं में पुष्यमित्र शुंग की जय जयकार की जाती है। अतीत के आकलन से आज का वर्तमान परिदृश्य समझा जा सकता है।
यदि कांग्रेसी और भाजपाई ब्राह्मण धर्म शास्त्रों की धार्मिक धारणाओं से जुड़े हुए हैं तो दोनों एक हैं, उनमें अंतर करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। महाभारत अतीत काल की रचना है, किंतु तथागत गौतम बुद्ध के बाद की रचना है, जिसके प्रमाण कहीं और नहीं बल्कि रामायण और महाभारत में विद्यमान हैं। ऐसा प्रचारित किया जाता है कि महाभारत धर्मशास्त्र है, किंतु सच ये है कि रामायण और महाभारत राजनीति शास्त्र हैं, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को नसीहत दी गई है। महाभारत वन पर्व अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 के अनुसार, जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तब दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। वन पर्व अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 के अनुसार, ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। यह दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा संसार सुखी होता है। आज पूरे देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिलकर अछूतों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, फिर संसार के सुखी होने की बात कैसे सच हो सकती है? भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य देश में वर्ण और जाति व्यवस्था नहीं है, वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय नाम के जंतु नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उल्टे भारत में बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं, सबका साथ सबका विकास की घोषणा, किंतु उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का ही साथ दिया, शेष का केवल उत्पीड़न किया। इससे पूरा देश वाकिफ है। महाभारत वन पर्व अध्याय 4 श्लोक नंबर 15 के अनुसार, जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की बुद्धि की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। इस समय देश का राजा अर्थात प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राह्मण और क्षत्रिय का सहयोग प्राप्त है और देश में जितने भी उत्पीड़न, अनाचार, दुराचार और आगजनी हो रही है वो सब ब्राह्मण और क्षत्रिय कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों की रणनीति से अन्य जाति के लोग दूसरी जाति के ऊपर हमला कर रहे हैं, जैसा कि मणिपुर में हुआ। मणिपुर में मैतेय समाज के लोग कुकी आदिवासी समुदाय पर आगजनी, महिलाओं के साथ अनाचार और दुराचार की वारदातों को अंजाम दिया। वहां के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ऐसे घटनाओं पर चुप्पी साध लेने से लोग असहज और किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों को मारकाट की प्रेरणा रामायण और महाभारत से मिलती है। भारतीय संविधान ने जिन शूद्रों, अति शूद्रों और अल्पसंख्यकों को संविधान लागू होने से पहले वे जिस स्थिति में थे उन्हें उस स्थिति से ऊपर उठाकर उन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान दिया, जो आर्य पुत्रों को कतई बर्दाश्त नहीं। इसलिए उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन की जंग में भाग नहीं लिया वो आज संघ प्रमुख गोलवलकर और सावरकर के सपनों का भारत बनाने के लिए बेताब है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मुखबिरी की और अपने बचाव में दया याचिकाएं दायर की। स्वतंत्र भारत में वे सबसे पहले उन पिछड़ी जातियों पर हमला बोला जो दबंग थीं। जाट, गुर्जर, कुर्मी आदि जातियों पर इसलिए हमला किया कि यदि उनको दबोच लिया तो बाकी को मसलने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात जब उनका विरोध सभी लोग मिलकर करने लगे तो उन्होंने मणिपुर जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसमें कुकी समुदाय की महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, तत्पश्चात उन्हें मार भी डाला गया। उनका ये जघन्य कृत्य राजनैतिक सत्ता के बगैर संभव ही नहीं था। हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए पूरे देश में भारत के मूल निवासियों में दहशत फैलाकर उनकी जबान पर ताला लगाने का प्रयास है। बौद्ध भिक्षु के कत्लेआम के बाद भय के माहौल में ही पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण राज्य की स्थापना किया था। आज उनके वंशज भय और भ्रम का माहौल पूरे देश में स्थापित कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने नई संसद का निर्माण किया है। ऐसा जघन्य कार्य जो मणिपुर पूर्व हुआ है वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का ट्रेलर है। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के बाद ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ब्राह्मण राज्य की स्थापना किया था। आज उनके वंशज उसी तर्ज पर हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के मूल निवासियों का कत्लेआम, उनकी महिलाओं के साथ अनाचार और दुराचार प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि भारतीय संविधान ने सामाजिक विषमता की बेल की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ने का प्रयास किया है। फिर उनके वंशज हिंदू राष्ट्र की प्रस्थापना के लिए अपने ही आर्य पुरखों के हिंसक मार्ग को चुना है। हिंदू राष्ट्र में सभी वर्ण के लोग संविधान सम्मत नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत धारणाओं पर अपना समाज जीवन जिएंगे।
उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, मात्र कर्तव्य होगा। गीता का उपदेश कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अर्थात मजदूरी करो किंतु मजदूरी मत मांगो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही सैनिकों को पुलवामा विस्फोट में खो दिया हो और भेद खुलने पर चुप्पी साध लिया हो, फिर वह प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की प्रस्थापना में कुछ भी कर सकता है। इसलिए भारत के मूल निवासियों को शास्त्र सम्मत तथाकथित धार्मिक धारणाओं को नकार कर संविधान सम्मत मूल्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए, उसी में उनकी भलाई है। आज तक जाति की राजनीति ने मूल निवासी जमात को बर्बाद किया है, इसलिए जब तक भारत में मूल निवासी जमात के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, उनका कल्याण नहीं हो सकता। गुलामों का धर्म, गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। बदमाशों का धर्म, शरीफों का धर्म एक नहीं हो सकता। शोषितों का धर्म, शोषकों का धर्म एक नहीं हो सकता। इसलिए भारत में शोषितों का राज शोषितों के द्वारा और शोषितों के लिए होना चाहिए, उसी में उनका हित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।